मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। दरगाह के उर्स में अकीदतमंदों की भीड़ का तूफान, कई लोग बेहोश, सुरक्षा के इंतजामात पर उठे सवाल। लिव इन रिलेशनशिप बना जानलेवा, प्रेम कहानी का दर्दनाक अंजाम। ड्यूटी के दौरान दर्दनाक हादसा, PSI महबूब की मौत। सालगिरह का जश्न, सरेआम फायरिंग का वीडियो वायरल। ATM लूटने की कोशिश, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, चोर फरार। फिलिस्तीन की हिमायत में जबरदस्त एहतजाज, इजराइल को वार क्रिमिनल डिक्लेयर करने की डिमांड। गाय रक्षकों के नाम पर वसूली का इल्जाम, दरख्त से बांधकर पीटा गया कार्यकर्ताओं को। माइक्रो फाइनेंस के टॉर्चर से व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई। चीटी स्कीम के नाम पर धोखा, 40 से ज्यादा लोगों का रुपया लेकर फरार होने का मामला। DK शिव कुमार का हाथ पकड़कर CM ने दिखाया हम हैं साथ साथ। अब खबरें विस्तार से। दरगाह के उर्स में अकीदतमंदों की भीड़ का तूफान, कई लोग बेहोश, सुरक्षा के इंतजामात पर उठे सवाल। कर्नाटका का दक्षिणी कन्नड़ जिला मंगलुरु के कड़बा तालुका केनियूर में रहे कोरतंगल दरगाह में उर्स के मौके पर इस वक्त खौफ और परेशानी में माहौल बदल गया, जब उम्मीद से ज्यादा इस दरगाह से अकीदत रखने वालों की भीड़ जमा हो गई। सबसे ज्यादा भीड़ के जमा होने से सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें करते हुए कई लोग बेहोश हो गए। मौके पर भगदड़ जैसा माहौल बन गया और इंतजामिया की कमज़ोर तैयारी से ये हालात और भी बिगड़ गए। ये घटना जाहिर करती है कि इस तरह के बड़े प्रोग्रामों में असरदार और लोगों की सुरक्षा के इंतजामात पर लापरवाही आम जनता की जान और माल के साथ बड़ा खिलवाड़ साबित हो सकती है। लिव इन रिलेशनशिप बना जानलेवा, प्रेम कहानी का दर्दनाक अंजाम। बेंगलुरु के हल्लीमाऊ इलाके में आशा नामी महिला का बेरहमी से कत्ल। आशा और शमशुद्दीन एक ही कंपनी में काम करते थे और दोनों शादीशुदा होने के बावजूद लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। शमशुद्दीन ने अपनी पत्नी और बच्चों को आसाम में छोड़ा हुआ था। आशा और इस व्यक्ति के बीच अक्सर झगड़े होते थे। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि शमशुद्दीन ने आशा का गला काटकर इसकी हत्या कर दी, फिर इसकी लाश को बाइक पर रखकर कचरे के ट्रक में फेंक दिया था। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात बताती है कि रिश्तों में अगर समझदारी और भरोसा ना हो तो ऐसे गलत रिश्तों का अंजाम आखिरकार ऐसा ही दर्दनाक होता है। ड्यूटी के दौरान दर्दनाक हादसा, PSI महबूब गर्दल्ली की मौत। बेंगलुरु के तलघटपुर पुलिस स्टेशन में तैनात 40 साल के PSI महबूब गर्दल्ली एक सड़क हादसे में जान की बाजी हार गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो गांजा केस के आरोपियों को लाने के दौरान अत्तीबेले से बेंगलुरु वापस आ रहे थे। रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो गई। PSI महबूब जांच के लिए गाड़ी से उतरते ही एक तेज रफ्तार लारी ने इन्हें पीछे से आकर टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल PSI को हॉस्पिटल में किया गया था दाखिल। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। ड्यूटी में अपना कर्तव्य निभाते हुए हादसे का शिकार PSI की मौत से पुलिस थाना और परिवार में मातम छा गया। सालगिरह का जश्न, सरेआम फायरिंग का वीडियो वायरल। बेलगाम जिला रायबाग तालुका के कुड़ची गांव में एक हैरान करने वाला मामला, जहां गांव के पंचायत मेंबर बाबा जान ने सड़क पर ही बंदूक से हवा में फायरिंग करके अपनी सालगिरह का जश्न मनाया। इस प्रोग्राम में दूसरे लड़कों ने भी हाथ में चाकू लिए मौजूद थे और गुंडागर्दी का नज़ारा देखने को मिला। हैरानी की बात यह है कि सब कुछ पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब होने से इस मामले से किसी को भी कानून का डर नजर नहीं आया। फायरिंग का वीडियो वायरल होने से पुलिस ने अब इस मामले का खुद से नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्योंकि ये मामला कानून का उल्लंघन और जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।
एटीएम लूटने की कोशिश, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, चोर फरार। दावणगेरे जिला बेलीचोड़ू गांव में कुछ अनजान लोगों ने बैंक के मेन एटीएम को लूटने की कोशिश की। चोरों ने पहले लोहे के रॉड से मशीन को तोड़ने की कोशिश की। जब कामयाबी नहीं मिली तो पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक एटीएम में आग लग गई, जिससे घबरा कर चोर वहां से फरार हो गए। ये सारी वारदात का नज़ारा सीसीटीवी के कैमरा में हो गया है कैद। पुलिस ने वीडियो की बुनियाद पर तहकीकात शुरू कर दी है। खुशकिस्मती से एटीएम में रखे रुपयों का नहीं हुआ कोई नुकसान। फिलिस्तीन की हिमायत में जबरदस्त एहतजाज, इजराइल को वार क्रिमिनल डिक्लेयर करने की डिमांड। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में सैकड़ों लोगों ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ अपनी हमदर्दी और एकजहती के लिए एक पुरअमन मगर जोरदार एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कई समाजी सियासी तंजीमें, स्टूडेंट्स, नौजवान लोग, मर्द, औरत और मजदूर आम नागरिक इसमें शामिल हुए। मुजाहिरीन ने फिलिस्तीनी झंडे, प्ले कार्ड उठाकर इजरायली हमलों की कड़ी शब्दों में मजम्मत करते हुए फौरन जंग बंद करने का मुतालबा किया। भाषणकारों ने कहा कि गाजा में इजराइल की कार्रवाइयां जंग नहीं नस्लकशी है, जिन्होंने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और शहरी इलाकों को निशाना बनाए जाने को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया और मुतालबा किया कि इजराइल को जंग का मुजरिम करार देकर आलमी बिरादरी, वर्ल्ड कम्युनिटी फ़लस्तीनियों पर हो रहे जुल्म को रोककर इजराइल पर कार्रवाई करे, कहा प्रदर्शनकारियों ने। गाय रक्षकों के नाम पर वसूली का इल्जाम, दरख्त से बांधकर पीटा लोगों ने। बेलगाम जिला हुक्केरी तालुका के इंगली गांव में श्री राम सेना के कारकुनों को गाय की गैरकानूनी सप्लाई पर सवाल उठाने की सजा बताई जा रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ कहानी में नया मोड़। गाय रक्षा के नाम पर रुपयों की वसूली और महिलाओं के साथ बदसलूकी को लेकर मारुति महावीर शोलापुरे विठल के साथ 5 कारकुनों पर एफआईआर दर्ज किया है। परिवार ने दरख्त से बांधकर पीटने और एफआईआर को एक साजिश बताते हुए झूठा इल्जाम लगाकर केस दर्ज किया गया है। इसके खिलाफ चलो इंगली हड़ताल के लिए प्रमोद मुतालिक के नेतृत्व में ऐलान किया गया है। 3 जुलाई को लोगों का कहना है कि गाय की रक्षा के लिए ही अगर ये वहां गए थे तो क्यों इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई? अगर इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है तो क्यों लोगों ने इनकी पिटाई की? पूरी कहानी में ज़रूर कुछ तो सच्चाई छुपाई जा रही है। इस वारदात को लेकर कई तरह के सवाल उठे हुए हैं लोगों में। माइक्रो फाइनेंस के टॉर्चर से व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई। गुलबर्गा जिला चिंचोली तालुका के सुलेपेट गांव में सलीम नामी 46 साल के व्यक्ति ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के टॉर्चर से तंग आकर अपनी जान गंवाई। सलीम एक बेकरी में काम करता था। इस पर बैंक और प्राइवेट सोसाइटियों से 20 लाख के करीब कर्ज लिया था। कर्जदारों की मुसलसल धमकियों और टॉर्चर से परेशान होकर इसने घर में ही मौत को गले लगा लिया। परिवार में मातम, कब थमेगा उसूली का ये टॉर्चर, कह रहे हैं लोग। चीटी स्कीम के नाम पर धोखा, 40 से ज्यादा लोगों का रुपया लेकर धोखेबाज फरार। बेंगलुरु के देवर चिक्कनहल्ली के श्रीनिवास लेआउट में चीटी कमेटी के नाम पर 40 से ज्यादा लोगों से धोखाधड़ी का मामला। पांडुरंगा नामी व्यक्ति ने कमेटी के रुपये जमा करके लोगों को लूटा और फरार हो गया। इसने एक मकान को लीज पर देकर और कई लोगों से कर्ज लेकर ठगा है, जबकि बैंक ने इसका मकान भी खाली करवा लिया है। अब वो तमिलनाडु में पुलिस के हाथ लगा है और इसकी जालसाजी का शिकार लोग इससे अपना रुपया वापस दिलवाने की फरियाद कर रहे हैं। लोगों ने बेगूर पुलिस थाना जाकर इंसाफ की मांग की, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। डीके शिवकुमार का हाथ पकड़कर सीएम ने दिखाया हम हैं साथ साथ। कांग्रेस में अंदरूनी टकराव, डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया का इत्तेहाद दिखावा या हकीकत? कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी ग्रुपबंदी और नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। इसी को सुलझाने के लिए पार्टी के राज्य इंचार्ज सुरजेवाल
ने आज बेंगलुरु पहुंचकर तमाम एमएलए से 1-to-1 मुलाकात की, मगर इन मुलाकातों में ही ग्रुपबंदी और शिकायतें खुलकर सामने आई। बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार ने अपने करीबी एमएलए को डायरेक्शन दी थी कि क्या बोलना है, किसके सामने बोलना है और किन मंत्रियों की बदसलूकी और काम न करने का इल्ज़ाम लगाना है की खबरें मिली हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की जोड़ी यानी सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ने मैसूरू में एक साथ होने का मुजाहरा करते हुए सीएम ने डिप्टी सीएम का हाथ पकड़कर कहा कि हम दोनों एक साथ हैं, हमारी सरकार 5 साल चलेगी, पहाड़ की तरह मजबूत है हमारी सरकार, कहा सीएम ने। क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है या सिर्फ दिखावा? इन दोनों की एकता चर्चा बनी है इन दिनों राज्य में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।